अच्छा जी, तो अब हमारे पास है हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल के केस में हमारे पास यहाँ पे एक डायोड हुआ करता था, लेकिन जब कंट्रोल रेक्टिफायर की हम बात करेंगे तो अब हम डायोड को रिप्लेस कर देंगे विद थायरिस्टर और एससीआर। एससीआर के बारे में हमने इस पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कशन की है। तो अगेन लेट्स से हमारे पास है साइनोसाइडल सोर्स और हमारे पास यहाँ पे है सोर्स करंट, यहाँ पे है लोड करंट आई नॉट। ये हमारे पास फर्स्ट जो केस है इसमें रेजिस्टिव लोड है, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी नॉट। थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को हम लेबल कर देते हैं वी टी और करंट थ्रू थायरिस्टर इज आई टी। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं कि थायरिस्टर के टर्न ऑन के लिए टर्न ऑन क्राइटेरिया क्या है कि जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर है शुड बी पॉजिटिव, और दूसरा प्लस गेट पल्स। साथ में हमें इसको अप्लाई करना है एक गेट पल्स, उसके बगैर ये ऑन नहीं होगा। तो अगर हमारे पास Vs है पॉजिटिव, जब भी Vs पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब थायरिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज वो पॉजिटिव होगा, और सिर्फ इसी दौरान मींस फॉर ओमेगा टी बिटवीन 0 एंड पाई, सिर्फ इसी दौरान हम अप्लाई कर सकते हैं गेट पल्स। और जब Vs हमारे पास लेस देन 0 होगा तब हमारे पास Vt जो है वो Vt जो है वो लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे ये रहेगा ऑफ स्टेट में। हम इसको गेट पल्स अप्लाई भी कर दें तब भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि Vt जो है वो नेगेटिव है और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ये Vt जो है पॉजिटिव होना चाहिए, इसको फॉरवर्ड बायस मोड में होना चाहिए। तो इसको अगर हम प्लॉट करें इसकी वेव फॉर्म्स को, हम स्टार्ट ले लेते हैं इसकी Vs से वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं ओमेगा टी इट्स पाई इट्स 2 पाई 3 पाई, और ये हमारे पास आ जाएगा Vs। Vs हमारे पास ये आ जाएगा, और अब हम प्लॉट करते हैं V नॉट, और साथ में प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड भी हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड के लिए रिजर्व कर देते हैं, यह वोल्टेज, ओह सॉरी नॉट डायोड, वी हैव थायरिस्टर हियर Vt, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ V नॉट। तो ये मैं रेंज जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। 0 टू पाई जो है Vs पॉजिटिव है, वोल्टेज अक्रॉस से थायरिस्टर भी पॉजिटिव है, लेकिन आउटपुट तब तक 0 रहेगी जब तक हम इसको गेट पल्स नहीं अप्लाई करते। थायरिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में गेट पल्स भी होगा। तो गेट पल्स अप्लाई करने के लिए लेट्स से ये वो पॉइंट है, लेट मी जस्ट कॉल इट अल्फा। तो अल्फा के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं गेट पल्स को। तो गेट पल्स अप्लाई करने से लेट्स से वो हो जाता है ऑन हो जाता है। तो जब ऑन हो जाएगा, ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, तो हमारे पास व्हेन दिस थायरिस्टर T इज ऑन, फिर क्या होगा, V नॉट इक्वल्स टू Vs। तो V नॉट हमारे पास इक्वल टू Vs हो जाएगा इस पॉइंट के आगे, यहाँ पे थायरिस्टर जो है वो ऑन है।
इससे पहले जो है थायरिस्टर ऑफ है तो V नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब ऑन है तो V नॉट इक्वल्स टू Vs, जब ऑफ है V नॉट इक्वल्स टू 0। अब जब कंडक्ट कर भी रहा है लेकिन इस पॉइंट पे जब उसके थ्रू करंट 0 हो जाएगा, बिकॉज सोर्स करंट को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, या जो लोड करंट है यहाँ पे कि जो करंट है डिवाइडेड बाय R, तो अगर इसकी पीक है V हैट तो करंट की पीक है V हैट ओवर R। करंट क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है तो इसका मतलब थायरिस्टर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि नेगेटिव साइकिल है उसमें थायरिस्टर के ऑन होने की चांसेस नहीं है, 0 ही रहेगा। फिर अब 2 पाई के ऊपर हालांकि वोल्टेज फिर से पॉजिटिव हो रही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं ऑन करा रहे हैं बल्कि इसको डिले करके 2 पाई प्लस अल्फा के ऊपर ऑन कराते हैं। 2 पाई प्लस अल्फा के बाद हमारे पास हो जाएगा V नॉट इक्वल्स टू Vs, और इस पूरे रीजन में रहेगा V नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थायरिस्टर के ऑन और ऑफ के केस में के फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पे है ऑफ है थायरिस्टर, इस रीजन में ऑन है, यहाँ पे फिर से ऑफ है, यहाँ पे फिर से ऑन है। थायरिस्टर का ऑन ऑफ जो है वो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके लिए यह है कि जहां जहां पे थायरिस्टर ऑन है वहां पे हम सीधा पुट कर सकते हैं 0, यहाँ पे ऑन है और इस पॉइंट तक से लेके यहाँ तक ऑन है। लेकिन जब ऑफ है उसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, VT वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर इज इक्वल्स टू 0 जब वो ऑन है, लेकिन जब वो ऑफ है तो इट इज इक्वल्स टू Vs जब वो ऑफ है। तो ऑफ के केस में वो कहां पे है, अक्रॉस दी थायरिस्टर। तो ये जो रीजन है इस रीजन में वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इक्वल्स टू Vs है। Vs क्या है, इस फॉर्म में ये जो पार्ट है, यहां से पाई से लेके 2 पाई तक अगेन थायरिस्टर ऑफ है, और इस टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर होगा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सोर्स वोल्टेज। तो फिर से यूं, और फिर ये जो पार्ट है यहां तक वो ऑफ है, इसके बाद हम उसको ऑन करवा रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हम यूं बना सकते हैं। अच्छा, थायरिस्टर के केस में एक एडिशनल प्लॉट आपको मिलता है, वो हमारे पास है गेट सिग्नल का IG। ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि हम एक्चुअली गेट सिग्नल अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे पास एक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं गेट सिग्नल को अल्फा के ऊपर, फिर से हम अप्लाई करते हैं इसको 2 पाई प्लस अल्फा के ऊपर। तो क्योंकि मैंने बताया कि एक बार आप इसको अप्लाई करें, आप रिमूव करते हैं तब भी ये ऑन रहता है जब तक खुद इसके थ्रू जो करंट है वो 0 नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि आप जब दोबारा ऑन करवाना है तो फिर से अप्लाई करनी, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा इधर अल्फा के ऊपर अप्लाई कर दिया तब दोबारा वोल्टेज पॉजिटिव होगी फिर भी ये उसी अल्फा की वजह उसी गेट सिग्नल की वजह से ऑन रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप जब दोबारा से इसके थ्रू वोल्टेज पॉजिटिव होगी फिर से आपने गेट सिग्नल अप्लाई करना है 2 पाई प्लस अल्फा के ऊपर। तो हर साइकिल में ये आपने ये काम बार बार करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि
हमारे पास एक कंट्रोल आ गया है, और वो कंट्रोल क्या है कि हम टर्न ऑन को डिले कर सकते हैं। टर्न ऑन को हम डिले कर सकते हैं, और यहाँ पे जो अल्फा है उसको हम कहते हैं डिले एंगल या फायरिंग एंगल। थायरिस्टर की टर्न ऑन है उसको नॉर्मली फायर का भी टर्म यूज करते हैं कि थायरिस्टर को हमने फायर कर दिया, टर्न ऑन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो जो एंगल है जिसके ऊपर हम उसको ऑन करवा रहे हैं तो उसको हम नॉर्मली फायरिंग एंगल भी कहते हैं। सो अल्फा नॉर्मली यूज होता है, इसके लिए हमने भी यहाँ पे अल्फा यूज किया है। तो ये अल्फा जो है ये हमें क्या, इससे हमें क्या फायदा है? अल्फा से फायदा ये है कि हम जो है जो डीसी है उसको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल डीसी हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। मतलब हाफ वेव में ये फिक्स शेप थी हमारे पास, सोर्स फुल वेव में सॉरी अनकंट्रोल्ड के केस में अगर बात करूं तो ये शेप थी। तो सोर्स वोल्टेज लेट्स से फिक्स है, तो हमारी जो आउटपुट है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हम आउटपुट के डीसी लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूं बनाऊं कि वी नॉट एवरेज अगर हम देखें तो वी नॉट एवरेज इज इक्वल्स टू, इसका जो वेवफॉर्म का जो पीरियड है वो है 2 पाई पीरियड है 2 पाई, देखो हाफ वेव अनकंट्रोल्ड की तरह इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम अल्फा टू पाई, क्योंकि अब अल्फा से नॉन जीरो साइनोसाइड शुरू हो रहा है। वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट एवरेज। वी नॉट एवरेज हमारे पास आ जाएगा वी हैड ओवर 2 पाई cos of alpha plus 1। तो वी नॉट एवरेज जो है ये इक्वेशन आ गई है। तो अब इस इक्वेशन में ये जो है cos ऑफ अल्फा टर्म जो है ये एडजस्टेबल है। हम अल्फा को बढ़ा के इस टर्म को कम कर सकते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जो वी नॉट एवरेज है वो कम हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है? मैक्सिमम वैल्यू तब आ सकती है जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 हो। अगर अल्फा 0 हो तो वी नॉट एवरेज है हमारे पास बन जाएगा वी हैड ओवर पाई, और if we think of it, ये हमारे पास है इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू, जो कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास जो था उसकी एवरेज वैल्यू ये थी। सो अगेन अगर हमारे पास अल्फा ये है और उसको हम 0 पे ले आते हैं, अल्फा को अगर हम 0 कर देते हैं तो इसका मतलब यही शेप बनेगी। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई हमारे पास। मैक्सिमम वी नॉट एवरेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये, और वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे हम से यहां तक ले आते हैं अल्फा, तो ये एरिया रह जाएगा, डीसी लेवल बहुत कम हो जाएगा, और इवन यहां तक ले आते तो फर्दर कम हो जाएगा। जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा, लेट्स से ये अल्फा है तो डीसी लेवल जो है वो ऊपर आता जाएगा। एक सिंपल से यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट सेज
कि design a circuit to produce an average voltage of 40 across a 100 ohm load resistor from 120 volt RMS 60 Hz AC source. तो सबसे पहले इसमें आपने करना क्या है कि सोर्स जो है वो है हमारे पास 120 RMS 60 हर्ट्ज AC सोर्स है और उसमें से 40 वोल्ट बनाना है। तो अगर आप इसमें डायोड वाला यूज़ करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है V hat over pi। तो अगर आप इससे फाइंड करेंगे V नॉट एवरेज से आपको 120 RMS है, सॉरी 120 RMS है, तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे पीक डिवाइड बाय पाई। तो इसमें से जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी डीसी की, डीसी कंपोनेंट की, और जो कि हमारे पास आती है 120 टाइम्स √2 डिवाइड बाय पाई, ये आती है कोई समवेयर 54 अराउंड। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो है 40, जो कि इससे कम है। तो इसका मतलब डायोड रेक्टिफायर ये इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। हमें एडजस्टेबल रेगुलेटर अगर हम यूज़ करें, ये कंट्रोल रेक्टिफायर, और उसमें हम कुछ ऐसा एंगल सेट करें जो कि हमें 40 वोल्ट दे दे इंस्टेड ऑफ 54। ओके, तो कुछ यूँ करते हैं कि इस इक्वेशन को यूज़ कर देते हैं। मैक्सिमम जो V नॉट एवरेज है, सॉरी V नॉट एवरेज इक्वल्स टू V hat over 2 pi cos of alpha plus 1। इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं कि V नॉट की अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है। मतलब हमें पता है कि V नॉट एवरेज हमें बनाना है 40, उसकी वैल्यू रखनी है, हमने 40 रखनी है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा हम इसकी मैनिपुलेशन अगर कर दें, सो V नॉट एवरेज टाइम्स 2 pi over V hat -1, ये है हमारे पास इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा। ये हमारे पास cos ऑफ अल्फा की ये चीज़ इक्वल होगी। और अगर हम यूज़ कर देते हैं cos इनवर्स, तो cos इनवर्स से हमें मिल जाएगा अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या होगा, cos इनवर्स V नॉट एवरेज 2 pi over V hat -1। तो अब V नॉट एवरेज जो हमें चाहिए वो है, गिवन है 40, तो हम रखेंगे cos इनवर्स, इसको रख देंगे 40 टाइम्स 2 pi ओवर V hat जो है वो हमारे पास है 120, क्योंकि RMS वैल्यू है सोर्स की, इसको मल्टीप्लाई करना होगा √2 से, तो वो हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी -1। तो जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास हम इसको कैलकुलेट करेंगे, विल गेट 1.07 रेडियंस। ठीक, cos इनवर्स करके इनको मल्टीप्लाई करके cos इनवर्स करके हमें मिल जाएगा 1.07 रेडियंस। तो हमें ये एंगल चाहिए आउटपुट को डीसी लेवल जो है 40 सेट करने के लिए, हमें ये अल्फा चाहिए। ओके, तो अगर हम RMS वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, RMS वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे V नॉट की।
सो वी नॉट आर एम एस, वी नॉट आर एम एस हमारे पास है 1/2 पाई from alpha to pi v hat square sin square omega t d omega t अंडर रूट। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसको स्क्वायर करके और फिर उसका एवरेज लेने के बाद अंडर रूट करते हैं, ये हमारे पास आती है आरएमएस वैल्यू। क्योंकि अल्फा टू पाई तक हमारे पास वो आ रही है, आउटपुट की जो है वो आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास अल्फा टू पाई हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो अगेन हमने ये पिछले उसमें डिस्कस किया था कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी से, और अगर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी से हम रिप्लेस कर देते हैं तो वो 2 और ये जो 2 है यहाँ पे, इसको हम अंडर रूट के बाहर ले जाते हैं, वन वी हैड वो अंडर रूट 2 कर देते हैं इसको, ओवर 2 कर देते हैं इसको, और हमारे पास 1/पाई अल्फा टू पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी रह जाएगा। अच्छा, अब ये एक चीज देखने लायक है कि अभी मैं cos 2 ओमेगा टी को जीरो नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब एक ऐसा स्टेज लेट्स से आ सकता है जिसमें लेट्स से अल्फा 0 हो गया, या कोई और ऐसा सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो कि 0 एरिया क्रिएट कर देता है। लेकिन ब्रॉडली हम नहीं कह सकते कि किसी भी अल्फा की वैल्यू से पाई तक जो है हमारे पास इंटीग्रल cos 2 ओमेगा टी का 0 होगा। ये इस टाइम पे ट्रू नहीं है। वो जब 0 से पाई तक करते थे तब साइकिल कंप्लीट होता था। तो हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, जो 1 का इंटीग्रल लेंगे वो हमारे पास पाई माइनस अल्फा, और माइनस साइन का जो कॉस का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2, और लिमिट्स इसमें इसके अंदर है अल्फा टू पाई। तो जो हमारे पास साइन ऑफ पाई, जब पाई वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, लेकिन जो अल्फा वाला है वो नॉन ज़ीरो रहेगा। हमारे पास आ जाएगा वी हैड ओवर 2 अंडर रूट, और ये पाई अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर पाई और प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा ओवर 2 पाई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई थी पहली वी नॉट एवरेज की, और ये अब हमारे पास है वी नॉट आर एम एस की। ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई है। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे है फाइंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस, तो एवरेज पावर फाइंड करने के लिए हमें वी नॉट आर एम एस इन्वॉल्व होता है नॉर्मली। हमें पता है कि अगर हम एवरेज पावर फाइंड करते हैं, सोर्स पावर या लोड पावर, तो लेट्स से सोर्स पावर, सो हमारे पास होता है 1/2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम अल्फा टू पाई, और सोर्स हमारे पास है साइनोसाइडल, वी हैड साइन ओमेगा टी, और सोर्स करंट भी है वी हैड ओवर आर साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये फॉर्म जो है इसमें से अगर 1/r को आप साइड पे लिख दें तो ये जो बाकी है
1 over 2 pi integral from alpha to pi v hat square sin square omega t d omega t, ये हमारे पास है इस रिलेशन से अगर आप कंपेयर करें तो ये v नॉट आर एम एस स्क्वेयर है। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज पावर हम बता सकते हैं वो v नॉट आर एम एस ओवर आर से बता सकते हैं, v नॉट आर एम एस स्क्वेयर। और इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं स्क्वेयर करके, तो आप जो है पावर जो आप डिलीवर कर रहे हैं लोड को, वो आप कह सकते हैं सोर्स जो डिलीवर कर रहा है वो बिकम वी हैट ओवर 4 1 माइनस अल्फा ओवर पाई प्लस साइन 2 अल्फा ओवर 2 पाई डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं एवरेज पावर को फाइंड करने के लिए।